अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। हमारा सबक नंबर 16 मद्दात है और इसकी हम नंबर 4 मद पढ़ रहे हैं और उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने छोटे अल्फाज के साथ मद्द लीन आरिज़ को समझा। आज हम अल्फाजों के एतबार से अल्फाज बड़े होंगे लेकिन हम मद्द लीन आरिज़ ही की कायदे के मुताबिक मशक करेंगे। आइए समझते हैं कि मद्द लीन आरिज़ किसे कहते हैं। अगर हरूफ लीन के बाद वाउलीन और यालीन, इसकी तफसील हम पहले बयान कर चुके हैं। हरूफ लीन के सबक में इसकी हम मशक बयान कर चुके हैं, तो वहाँ से आप हरूफ लीन को समझ सकते हैं। कुछ हम इसमें भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कायदा क्या है मद्द लीन आरिज़ का? हरूफ लीन के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्द लीन आरिज़ होगी। इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे, यानी 2 से 3 अलिफ की मिकदार हम इसे खींचकर पढ़ सकते हैं। आइए इसके बारे में मज़ीद अल्फाज के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हाज़ल बैती, हा खड़ी ज़बर हा, इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। जाल पर ज़बर है, उसके साथ अलिफ है, तो जाल अलिफ ज़बर जा, ये अलिफ मद्दा बनता है। लेकिन यहाँ पर हमने अलिफ को साइलेंट कर देना है और जाल को लाम पर जज़म होने की वजह से डायरेक्ट मिला देंगे और दरमियान में जो अलिफ नज़र आ रहा है इसे हम क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे और आगे लफ्ज़ को बढ़ा देंगे। तो इसकी अदायगी रवां क्या होगी? हाज़ल बैती, गौर कीजिए, बा या ज़बर बै या लीन है, हमने इसे खींचकर नहीं पढ़ा। लीन को बग़ैर खींचे पढ़ा जाता है, हरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने हरूफ लीन को बग़ैर खींचे पढ़ा और ताज़े ती की अदायगी कर दी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो ये आर्ज़ी सुकून से बदल जाएगी, यानी ज़ेर जो है वो जज़म से बदल जाएगी। तो इसकी अदायगी क्या होगी? हाज़ल बैत, बा या ज़बर बई खींचा तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर सुकून आर्जी आ गया, इसलिए हम मद्द लीन आरिज़ करेंगे। आइए दूसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, उसके ज़रिए से भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं वो है वबिलवालिदैनी। याद रहे बात को हमने लाम के साथ मिलाना है और वाव अलिफ ज़बर वा, अलिफ मद्दा करते हुए हम इसे लंबा करेंगे। वबिलवालिदैनी, फिर पढ़ लीजिए वबिलवालिदैनी, फिर पढ़ लीजिए लास्ट टाइम इसे वबिलवालिदैनी। जैसे ही हम हालत वक़फ़ में जाएंगे तो आर्जी सुकून से हम इसे बदल देंगे, यानी नून की ज़ेन को आखिरी हरफ जो होता है वो वक़फ़ में अपनी कैफियत बाज़ मरतबा बदल देता है, तो हम इसकी हालत जो है वो बदल देंगे, यानी ज़ेर को जज़म से बदल देंगे। तो ये बन जाएगा वबिलवालिदैन। फिर पढ़ लीजिए वबिलवालिदैन। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं इसकी मशक कीजिए। रब्बुल मशरिक़ैनी, फिर पढ़ लीजिए रब्बुल मशरिक़ैनी। बा पर कलकला जमाओं के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा रब्बुल, रब्बुल मशरिक़ैनी। काफ या ज़बर कई की यालीन है और ज़ेर को हम वक़फ़ में जज़म से बदलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा वक़फ़ में? रब्बुल मशरिक़ैन। हालत वक़फ़ में कैसे पढ़ेंगे इसे दोबारा पढ़ लीजिए। रब्बुल मशरिक़ैन, फिर लास्ट टाइम पढ़ लीजिए रब्बुल मशरिक़ैन। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं इसके बारे में समझिए। वरब्बुल मग़रिबैनी, फिर पढ़ लीजिए वरब्बुल मग़रिबैनी, फिर पढ़ लीजिए वरब्बुल मग़रिबैनी। ये नून जो आखिर में आप देख रहे हैं
اس نون کی زیر کو وقف میں ہم نے جزم سے بدلنا ہے، تو حالت وقف میں یہ کیا بن جائے گا؟ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، یعنی مد لین عارض ہو جائے گی، عارضی سکون کی وجہ سے یہ لین عارض ہوا، یعنی وقف عارضی جو ہے اس کی وجہ سے یہ لین جو ہے کھینچا جا رہا ہے۔ تو اس کی ادائیگی کر لیجئے، وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر پڑھ لیجئے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب زیر جو نون کی ہے اسے ہم حالت وقف میں جزم سے بدلیں گے تو یہ پھر مد لین عارض بن جائے گی۔ آئیے اس کی حالت وقف میں مشق کرتے ہیں، رواں پڑھیں گے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر پڑھ لیجئے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی مشق کریں گے، مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، پھر پڑھ لیجئے، مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ۔ حالت وقف میں اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ را کی زیر کو ہم نے جزم سے بدلنا ہے، مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، پھر پڑھ لیجئے، مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مشق کا بالکل آخری لفظ ہوگا، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بھی ہم زبر کو حالت وقف میں جزم سے بدل دیں گے۔ ہم نے پہلے زیر کی بہت زیادہ مشق کر لی ہے، اب زبر بھی سمجھ لیجئے کہ زبر کو بھی ہم نے حالت وقف میں جزم سے بدلنا ہوتا ہے۔ تو اکیلی زبر ہے یہاں پر، اس لیے زبر کے ساتھ الف ہو تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، دو زبر ہوں تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، کھڑی زبر ہو تو اس کا حکم اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صرف سمپل زبر ہے میم پر، تو اس لیے ہم یہاں پر حالت وقف میں میم کی زبر کو جزم سے بدل دیں گے۔ تو اس کی پہلے حالت وصل میں ادائیگی کرتے ہیں، پھر حالت وقف میں پڑھیں گے، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، پھر پڑھ لیجئے، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ۔ حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، پھر پڑھ لیجئے حالت وقف میں، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، باعث برکت بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔